वेलकम स्टूडेंट्स। तो आज हम सीखेंगे कि कॉन्ट्रा एंट्रीज किन्हें कहते हैं और उन्हें कैश बुक में कैसे रिकॉर्ड किया जाता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जान लेते हैं कॉन्ट्रा एंट्रीज होती क्या हैं। व्हाट आर कॉन्ट्रा एंट्रीज? द एंट्रीज विच इन्वॉल्व्स बोथ कैश एंड बैंक अकाउंट आर कॉल्ड कॉन्ट्रा एंट्रीज। वो एंट्रीज जिसमें कैश और बैंक दोनों ही इन्वॉल्व हों वो कॉन्ट्रा एंट्रीज कहलाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, जिसकी जर्नल एंट्री क्या होती है? बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। सेकंड, कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक, जिसकी एंट्री क्या होती है? कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अब कुछ इंपॉर्टेंट बात जान लेते हैं रिलेटिंग टू कॉन्ट्रा एंट्रीज। वाइल पोस्टिंग दीज जनरल एंट्रीज इन कैश बुक वी मेंशन them by a symbol C इन लेजर फोलियो कॉलम। जब हम इन जनरल एंट्रीज़ को कैश बुक में रिकॉर्ड करते हैं तो लेजर फोलियो में एक सिंबल C के नाम से इनको मेंशन करते हैं, जिससे ये पता चल जाए कि ये एक कॉन्ट्रा एंट्री है। एवरी बिजनेस ट्रांजेक्शन डीलिंग इन कैश आर रिकॉर्डेड इन कैश बुक। हर वो बिजनेस ट्रांजेक्शन जो कैश में डील करे, कैश में ख़रीदा गया सामान, कैश में बेचा गया सामान, ये सब कैश बुक में रिकॉर्ड किया जाता है। अब इस डायग्राम की मदद से ये पता करते हैं कि जब कैश बैंक में डिपॉजिट किया जाता है और जब कैश बैंक से विड्रॉन किया जाता है तो बैंक और कैश अकाउंट पर क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। जब कैश बैंक में डिपॉजिट किया जाता है तो उस केस में बैंक बैलेंस बढ़ जाता है और वहीं कैश बैलेंस कम हो जाता है। पर इन केस ऑफ कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक, बैंक से पैसा कम हो जाता है और कैश बढ़ जाता है। एक बार डबल कॉलम कैश बुक के फॉर्मेट को देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आता है डेट, देन पर्टिकुलर, देन एलएफ, देन कैश, देन बैंक। ये होती है हमारी डेबिट साइड। सेम टू सेम होता है हमारा क्रेडिट साइड भी। डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, कैश एंड बैंक। तो ये होता है डबल कॉलम कैश बुक का वो फॉर्मेट जिसमें हम कॉन्ट्रा एंट्रीज़ को पोस्ट करेंगे और सीखेंगे कि उन्हें कैश बुक में कैसे रिकॉर्ड किया जाता है। तो आइए प्रॉपर कॉन्ट्रा एंट्री अंडरस्टैंडिंग के लिए एक क्वेश्चन कर लेते हैं। आप जल्दी से ये क्वेश्चन नोट कर लीजिए। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट एंट्री थी हमारी स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। तो इस ट्रांजेक्शन में हमारी इस साइड आएगा डेबिट साइड टू कैपिटल, कैश के कॉलम में 1,20,000। सेकेंड एंट्री कैश पेड इनटू बैंक। तो ये है एक कॉन्ट्रा एंट्री। तो इसको ये एक स्पेशल एंट्री है, ये डेबिट साइड भी आएगी और ये क्रेडिट साइड भी आएगी। अब अलग अलग नाम से आएगी, आप इसे ध्यान से देखना। सबसे पहले इस पर डेट डाल देते हैं। नंबर 3, तो इस साइड तो आएगा टू कैश अकाउंट, क्योंकि ये कॉन्ट्रा एंट्री है इसलिए सी से मार्क करेंगे और बैंक के कॉलम में लिखा जाएगा 50,000। बट ऑन द अदर साइड यहाँ पर ये लिखा जाएगा बाय बैंक अकाउंट और सी साइन से कैश कॉलम में 50,000। तो एक बार इसको समझ लीजिए, क्योंकि यहाँ पर हमारा बैंक बैलेंस बढ़ रहा है इसलिए बैंक के कॉलम को बढ़ाया और जिस वजह से बढ़ रहा है वो अकाउंट उसके सामने लिखा गया। सेम टू सेम इधर, क्योंकि कैश यहाँ पर कम हो रहा है तो किसकी वजह से कम हो रहा है वो रीज़न उसके सामने लिखा गया। तो इस तरीके से ये स्पेशल एंट्री करी जाती है। नेक्स्ट एंट्री है हमारी परचेज गुड्स फ्रॉम सुष्मिता। तो इस एंट्री में हमारी क्रेडिट परचेज हो रही है और हम इसमें कैश बेसिस के जितने भी ट्रांजेक्शन हैं उन्हें रिकॉर्ड करते हैं। तो ये एक्चुअल बेसिस की ट्रांजेक्शन है इसलिए इसको हम इसमें रिकॉर्ड नहीं करेंगे। नेक्स्ट, सोल्ड गुड्स टू दिनकर एंड रिसीव अ चेक। तो इस कंडीशन में हमें चेक रिसीव हुआ है बस, बट हम इससे बैंक में पैसे डिपॉजिट हो चुके हैं ये नहीं मान सकते, इसलिए हम इसकी एंट्री करते हैं चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू दिनकर अकाउंट। तो चेक इन हैंड भी हमारा कैश के इक्विवेलेंट ही होता है तो हम इसे कैश ही मान के चलेंगे। पर बट अभी हम इसे इसकी कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं कर सकते जब तक ये बोला ना जाए कि ये चेक बैंक में डिपॉजिट कर दिया गया है। तो अगली एंट्री पे चलते हैं, पेड टू सुष्मिता। तो सुष्मिता को हमने कुछ अमाउंट पे किया है तो कैश में पे किया होगा, तो बाय सुष्मिता 20,000। डेट डाल देंगे नंबर 7। अगली अगली एंट्री है हमारी
चेक रिसीव ऑन December 6, 2016 डिपॉजिटेड इनटू बैंक। तो इस केस में जो हमारा हमने दिनकर को गुड्स सोल्ड किए थे और जो हमें चेक रिसीव हुआ था वो अब फाइनली बैंक में डिपॉजिट हो चुका है। तो इस डेट को अब हम एंट्री कर सकते हैं। बट ये भी एक कॉन्ट्रा एंट्री ही है, इसलिए इसको भी हम स्पेशल एंट्री के अकॉर्डिंग ही रिकॉर्ड करेंगे। तो सबसे पहले नंबर 14 डाल लीजिए और फिर से यहाँ पर टू कैश अकाउंट और सी कॉलम में यहाँ पर 20,000 आएगा, बिकॉज अभी भी कैश जो है बैंक में डिपॉजिट किया जा रहा है। तो एज इट इज़ जैसे अभी हमने एंट्री करी थी सेम टू सेम वैसे ही ये भी करी जाएगी। यहाँ पे 14 आ जाएगा बाय बैंक अकाउंट 20,000 कैश के कॉलम में, और सेम यहाँ पर सी मेंशन कर देंगे। अगली एंट्री सोल्ड गुड्स टू रानी। अब रानी को हमने गुड्स जो है वो सोल्ड किए हैं, तो ये भी क्रेडिट सेल है हमारी, इसलिए इसको भी रिकॉर्ड नहीं करेंगे अभी। नेक्स्ट एंट्री पे चलते हैं। कार्टेज पेड इन कैश। तो कार्टेज पे कर रहे हैं हमने, तो बाय कार्टेज, तो बाय कार्टेज आ गया और इसकी डेट आ गई आपकी 20, अमाउंट आ गया 500। नेक्स्ट एंट्री कमीशन रिसीव। तो कमीशन रिसीव हुई है तो हम यहाँ पर 2 कमीशन लिखेंगे और उसको कैश के कॉलम में लिख लेंगे 5,000। तो ये होगी हमारी कमीशन रिसीव। आई थिंक हमसे एक एंट्री छूट गई है, तो वो एंट्री 22 नंबर एंट्री हमसे छूट गई है, वो है रिसीव कैश फ्रॉम रानी। तो हमने रानी को गुड्स सोल्ड किए थे, तो उसके बदले अब 22 नंबर डेट को हमें कैश रिसीव हो रहा है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे टू रानी और इसका कैश आ जाएगा 12,000। नेक्स्ट ड्रू कैश फॉर पर्सनल यूज़। अब पर्सनल यूज़ के लिए जब भी कोई ड्राइंग करी जाती है और यहाँ पर कैश ड्रॉ करे जा रहे हैं, तो इस एंट्री के अकॉर्डिंग जर्नल एंट्री बनती है हमारी ड्राइंग अकाउंट टू कैश अकाउंट। तो यहाँ पर कैश अकाउंट हमारा क्रेडिट में अफेक्ट हो रहा है, इसलिए हम इधर लिखेंगे बाय ड्राइंग और यहाँ आ जाएगा हमारा 2,000, डेट आ जाएगी 30। अब मंथ के एंड में यानी 31 दिसंबर को हम ये बैलेंस बीडी करेंगे, बैलेंस सीडी करेंगे, हम बैलेंस उतारेंगे। तो दिसंबर नंबर 31 बाय बैलेंस सीडी। हम इस साइड बैलेंस इसलिए उतार रहे हैं क्योंकि इन दोनों में से जो टोटल है वो नीचे आ जाएगा। जिस साइड टोटल ज़्यादा होता है उसकी अपोजिट साइड बैलेंस उतरता है। अब इधर का आप टोटल करोगे तो आपका टोटल आएगा 1,57,000, बट इस साइड आ रहा है आपका, इस साइड आ रहा है आपका 92,500। तो 1,57,000 में से आप जब 92,500 को माइनस करोगे तो आपका कैश बैलेंस निकल जाएगा 64,500। अब यहाँ पर बैंक का कॉलम देखिए, बैंक का कॉलम यहाँ पर फिल्ड है बट यहाँ पर नहीं है, तो बैलेंस हमारा टोटल इधर रखा जाएगा 70,000 और सेम एज इट इज इधर रखा जाएगा एंड एज इट इज़ हमारा बैलेंस भी आ जाएगा 70,000। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन होगा। इस क्वेश्चन में 2 कॉन्ट्रा एंट्रीज थी, एक है नंबर 3 वाली, एक है नंबर 14 वाली। तो आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देख लीजिए।